रहस्य 5। चंद्रदेव को मृत्यु से मुक्ति। उस रात आकाश कुछ अलग था। न तारे वैसे चमक रहे थे, न चंद्रमा अपनी पूरी रोशनी फैला पा रहा था। धरती पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे प्रकृति स्वयं किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। पवन थमी हुई थी, समुद्र की लहरें अस्थिर थीं और जीव जंतु भी भय के साए में थे। ये वही रात थी जब पहली बार चंद्रदेव ने मृत्यु का स्पर्श अपने हृदय में महसूस किया। चंद्रदेव, शीतलता के देव चंद्रदेव केवल एक ग्रह नहीं थे, वे समय के नियंता थे, नक्षत्रों के स्वामी, औषधियों के अधिपति और मन के देवता। उनकी शीतल किरणों से धरती को जीवन मिलता था। वनस्पतियां पनपती थीं, समुद्रों में ज्वार भाटा आता था और मानव के मन को शांति मिलती थी। परंतु आज वही चंद्रदेव स्वयं अशांत थे। उनका तेज दिन प्रतिदिन क्षीण हो रहा था, चेहरे की कांति म्लान पड़ चुकी थी। देवताओं ने देखा, पूर्णिमा की रात में भी चंद्रमा अधूरा दिखाई दे रहा था। शाप की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, अश्विनी से लेकर रेवती तक। ये सभी नक्षत्र कहलाती थीं। दक्ष ने अपनी सभी कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया, परंतु चंद्रदेव का मन केवल एक ही नक्षत्र में अटक गया, रोहिणी। रोहिणी के प्रति उनका प्रेम अन्य नक्षत्रों की उपेक्षा में बदल गया। दिन बीतते गए, अन्य नक्षत्रों के हृदय पीड़ा से भरते गए। उन्होंने अपने पिता दक्ष से अपना दोहक कहा। दक्ष प्रजापति का क्रोध, दक्ष प्रजापति धर्म और मर्यादा के प्रतीक थे। जब उन्होंने यह अन्याय देखा तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने सभा में चंद्रदेव को बुलाया, क्रोधित स्वर में कहा, हे चंद्र, तुमने मेरी कन्याओं का अपमान किया है, यह अधर्म है। परंतु चंद्रदेव अपने अहंकार में डूबे रहे। दक्ष का क्रोध शाप में बदल गया। हे चंद्र, तुम्हारी कांति क्षीण होगी, तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओगे और अंततः मृत्यु तुम्हें ग्रस लेगी। यह शाप केवल शब्द नहीं था, यह काल का आदेश था। शाप का प्रभाव, शाप लगते ही चंद्रदेव का तेज क्षीण होने लगा। उनकी किरणें कमजोर पड़ने लगीं, धरती पर प्रभाव दिखने लगा, औषधियां सूखने लगीं, समुद्रों का संतुलन बिगड़ गया, मानव के मन में अशांति फैलने लगी। देवता भयभीत हो उठे। यदि चंद्र नष्ट हो गए तो समय चक्र टूट जाएगा। देवताओं की चिंता देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे, विष्णु के द्वार पर गए, पर शाप अटल था। ब्रह्मा ने कहा, यह शाप धर्म सम्मत है। विष्णु ने कहा, इसका समाधान केवल वही कर सकता है जो काल से परे है। सभी की दृष्टि एक ही दिशा में गई, कैलाश। मृत्यु का साया इधर चंद्रदेव दिन प्रतिदिन क्षीण होते जा रहे थे। मृत्यु धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रातें और अंधेरी होने लगीं। चंद्रदेव भय से कांप उठते। अंततः उन्होंने अहंकार त्याग दिया। चंद्रदेव की तपस्या, चंद्रदेव कैलाश की ओर नहीं गए। पहले उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर घोर तपस्या आरंभ की। दिन रात महादेव का स्मरण, भोजन त्याग दिया, केवल ध्यान। उनका शरीर और भी क्षीण होता गया, पर तपस्या अडिग रही। मृत्यु का सामना, मृत्यु स्वयं उनके सामने प्रकट हुई। काल ने कहा, हे चंद्र, समय पूरा हो चुका है। चंद्रदेव ने नेत्र बंद किए और कहा, यदि मेरा अंत निश्चित है तो भी मैं शिव की शरण में हूं। कैलाश की ओर यात्रा। अंततः चंद्रदेव ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया, थके हुए, टूटे हुए, परंतु आशा से भरे। कैलाश पर्वत उस रात असाधारण रूप से शांत था। महादेव के चरणों में महादेव समाधि में लीन थे। चंद्रदेव कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़े, आंखों से अश्रु बह निकले। महादेव, मैं मृत्यु से डरता हूं, कृपा कीजिए, मुझे शरण दीजिए। महादेव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में करुणा थी और अनंत ज्ञान। महादेव और काल मृत्यु स्वयं कैलाश के द्वार पर आ खड़ी हुई। काल बोला, महादेव, यह शाप धर्म सम्मत है। महादेव ने शांत स्वर में कहा, जो मेरी शरण में आया है उसकी रक्षा मेरा धर्म है। काल कांप उठा। अमृता का रहस्य। महादेव ने चंद्रदेव को उठाया और उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया। पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया। चंद्रदेव महादेव के शीश पर विराजमान हो गए। मृत्यु पीछे हट गई। संतुलन का वरदान महादेव ने कहा, चंद्र, तुम घटोगे भी और बढ़ोगे भी। यही जीवन का सत्य है। यही से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बने। महाशिवरात्रि का महत्व यही वह रात थी जब चंद्रदेव को मृत्यु से मुक्ति मिली।
इसी कारण महाशिवरात्रि भक्तों के लिए रक्षा और शांति की रात है। भक्तों के लिए संदेश, जो शिव की शरण में आता है काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज भी जीवित रहस्य, आज भी महादेव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। यह याद दिलाता है हर अंधकार के बाद प्रकाश निश्चित है। समापन, यदि यह कहानी आपको भीतर तक छू गई हो, कमेंट में लिखें हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, चैनल द पावन कहानी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। डिस्क्लेमर, यह कहानी पूर्णतः कल्पनात्मक धार्मिक भावनाओं का सम्मान करती है और AI तकनीक से बनाई गई है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जरूर पहले देखें, तभी यह पार्ट 3 पूरी तरह समझ आएगा। महाशिवरात्रि प्रथम पार्ट 26 जनवरी को आ चुका है, चैनल पर जाकर जरूर देखें। अभी एक चौथा पार्ट और बाकी है जो बहुत जल्द आने वाला है। कमेंट करके बताइए अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी अगली कहानी आएगी। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि छठा, रहस्य कैलाश पर स्थिर होना, पार्ट 6। महाशिवरात्रि एक ऐसी रात्रि जिसे केवल आंखों से नहीं आत्मा से देखा जाता है। यह कोई साधारण पर्व नहीं है। यह वह क्षण है जब समय भी मौन हो जाता है और जब स्वयं महादेव संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए ध्यान में प्रवेश करते हैं। शास्त्र कहते हैं, महाशिवरात्रि की रात्रि में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पूर्ण स्थिरता में स्थित होते हैं। पर प्रश्न उठता है, शिव तो सदा ध्यान में रहते हैं, तो यह रात्रि इतनी विशेष क्यों? उत्तर इसी छठे रहस्य में छिपा है। कैलाश का वास्तविक अर्थ, कैलाश को केवल एक हिमालयी पर्वत समझना अधूरा सत्य है। योग और तंत्र के अनुसार कैलाश पृथ्वी का मेरुदंड है। यह वह केंद्र है जहां पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर उठती है, आकाश की तरंगें नीचे उतरती हैं और चेतना का महासागर स्थिर हो जाता है। इसी कारण कैलाश को कहा गया है ब्रह्मांड का नाभिबिंदु। और जब शिव वहां स्थित होते हैं तो वे केवल एक देव नहीं रहते, वे स्वयं संतुलन बन जाते हैं। शिव की स्थिरता क्या है? स्थिरता का अर्थ न जड़ होना है, न निष्क्रिय होना। शिव की स्थिरता का अर्थ है ऐसी चेतना जहां न इच्छा है, न द्वेष, न भय, न भविष्य, न भूत, केवल वर्तमान का अनंत विस्तार। महाशिवरात्रि की रात शिव इसी अवस्था में प्रवेश करते हैं। क्यों आवश्यक है यह स्थिरता? कल्पना कीजिए, यदि सृष्टि में केवल गति हो और कोई स्थिरता न हो तो क्या होगा? विचार पागल हो जाएंगे, भावनाएं बिखर जाएंगी और जीवन टूट जाएगा। इसीलिए सृष्टि को एक ऐसे केंद्र की आवश्यकता है जो कभी न डगमगाए। वही केंद्र है महादेव। महाशिवरात्रि की रात्रि में क्या होता है? पुराणों में वर्णन है कि इस रात्रि पृथ्वी की धुरी सूक्ष्म रूप से स्थिर होती है, चंद्रमा की ऊर्जा मन को शांत करती है और मानव शरीर की चेतना स्वाभाविक रूप से ऊपर उठने लगती है। इसी कारण इस रात ध्यान करना आसान होता है। साधकों के लिए यह रात अमृत क्यों है? साधक जानते हैं, जो सामान्य दिन में सालों की साधना से मिलता है वह महाशिवरात्रि की एक रात में अनुभव किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि शिव स्वयं द्वार खोल देते हैं। जब शिव स्थिर होते हैं तो साधक को संघर्ष नहीं करना पड़ता, उसे केवल समर्पण करना होता है। जागरण का रहस्य लोग पूछते हैं, इस रात सोना क्यों मना है? क्योंकि यह रात अवचेतन को जगाने की है। नींद मन को नीचे खींचती है, जागरण चेतना को ऊपर उठाता है। और जब शिव ऊपर स्थित हैं तो साधक को भी ऊपर उठना होता है। शिव का ध्यान केवल स्वयं के लिए नहीं, एक बहुत बड़ा भ्रम है कि शिव ध्यान केवल अपने लिए करते हैं। सत्य यह है, शिव का ध्यान संपूर्ण सृष्टि के लिए होता है। उनकी स्थिरता से ऋतुएं संतुलित रहती है, मानव का मन संयम में रहता है और प्रलय समय पर ही आता है। यदि शिव क्षण भर भी असंतुलित हो जाए तो ब्रह्मांड कांप उठे। विष पीने के बाद स्थिरता क्यों आवश्यक थी? 5वें रहस्य में आपने जाना कि शिव ने विष क्यों पिया, पर उसके बाद उन्हें स्थिर क्यों होना पड़ा। क्योंकि विष केवल शरीर में नहीं था, वह चेतना तक पहुंच सकता था। यदि शिव उस समय ध्यान में न जाते तो विष का प्रभाव संपूर्ण सृष्टि में फैल सकता था। इसलिए शिव कैलाश पर स्थिर हो गए। यही कारण है कि
महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है और मंत्र जप होता है, क्योंकि इस समय शिव सर्वाधिक ग्रहणशील होते हैं। मानव जीवन के लिए संदेश शिव हमें सिखाते हैं, हर समस्या का हल लड़ाई नहीं होती, कभी कभी हल होता है स्थिर हो जाना। जब मन अशांत हो तो शिव को याद करो, जब जीवन डगमगाए तो कैलाश को स्मरण करो। जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पूर्ण स्थिरता में प्रवेश करते हैं तो यह केवल एक देवता का ध्यान नहीं होता, यह संपूर्ण सृष्टि की चेतना का विराम होता है। उस क्षण न केवल देवता बल्कि देवताओं के विचार भी शांत हो जाते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि कल्पनाएं थम जाती है, विष्णु का पालन क्षण भर के लिए स्थिर हो जाता है और काल भी अपने प्रवाह को रोक लेता है। यही वह क्षण है जब शिव महाकाल नहीं बल्कि महाशून्य बन जाते हैं। स्थिरता से आत्मा का जागरण। महाशिवरात्रि की रात्रि में जो साधक ध्यान करता है वह केवल आंखें बंद नहीं करता, वह अपनी आत्मा का द्वार खोलता है। आत्मा स्वभाव से चंचल नहीं होती, चंचल होता है मन, और शिव की स्थिरता मन को थाम लेती है। जैसे ही मन शांत होता है, आत्मा स्वयं बोलने लगती है। इसी कारण इस रात अनेक साधकों को जीवन के उत्तर, अपने कर्मों का बोध और अपने लक्ष्य की झलक मिलती है। आत्मा और परमात्मा का मिलन, 7वें रहस्य की ओर संकेत। शास्त्रों में कहा गया है, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, अंतर केवल अज्ञान का है। जब साधक ध्यान में बैठता है और शिव स्थिर होते हैं तो आत्मा को पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है। यह अनुभव शब्दों में नहीं बताया जा सकता, यह केवल जिया जाता है। यहीं से 7वां रहस्य जन्म लेता है, जिसमें आत्मा परमात्मा की ओर अपनी अंतिम यात्रा शुरू करती है। स्थिरता और मोक्ष का संबंध। 8वें रहस्य की भूमिका। मोक्ष का अर्थ मृत्यु नहीं है, मोक्ष का अर्थ है बंधन से मुक्ति। और बंधन किसका होता है? इच्छाओं का, वासनाओं का, अहंकार का। शिव जब स्थिर होते हैं तो वे यह सिखाते हैं, मुक्ति पाने के लिए भागना नहीं पड़ता, ठहरना पड़ता है। इसी ठहराव से पाप नष्ट होते हैं, इसी ठहराव से कर्म जलते हैं और इसी ठहराव से मोक्ष का द्वार खुलता है। यही आगे चलकर 8वें रहस्य का मूल बनता है। महाशिवरात्रि पर साधक क्या अनुभव करते हैं? अनेक साधक बताते हैं, अचानक मन हल्का हो जाना, बिना कारण आंसू आना, भीतर से डर का समाप्त होना या एक अजीब सी शांति। यह सब संयोग नहीं है, यह शिव की स्थिर चेतना का मानव चेतना से स्पर्श है। शिवलिंग का रहस्य। इस रात शिवलिंग केवल प्रतीक नहीं है, यह ऊर्जा का केंद्र है। महाशिवरात्रि की रात्रि में शिवलिंग पर जल, दूध या बेलपत्र अर्पित करना दरअसल अपने अहंकार को शिव की स्थिरता में समर्पित करना है। जो जितना समर्पित होता है उसे उतना ही अनुभव होता है। गृहस्थ और साधु दोनों के लिए समान यह रात केवल साधुओं की नहीं, गृहस्थों की भी है। शिव किसी से यह नहीं पूछते तुम कौन हो, वे केवल यह देखते हैं तुम कितने सत्य हो। यदि मन सच्चा है तो शिव स्वयं मार्ग दिखाते हैं। कैलाश पर शिव क्यों बैठते हैं? क्योंकि कैलाश धरती और आकाश के बीच सेतु है। वहां बैठकर शिव ऊपर से ऊर्जा लेते हैं, नीचे सृष्टि को देते हैं। यह आदान प्रदान साल में एक बार अपने चरम पर होता है और वही है महाशिवरात्रि। अब कहानी का अगला चरण। अब तक आपने जाना 5वां रहस्य विषपान, 6ठा रहस्य कैलाश पर स्थिरता। अब कहानी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। अभी 2 रहस्य बाकी हैं। 7वां रहस्य आत्मा और परमात्मा का मिलन, 8वां रहस्य पापनाश और मोक्ष का। वास्तविक अर्थ इन दोनों को जानने के बाद आप स्वयं समझ जाएंगे। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसका असली कारण क्या है? दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण संदेश। अगर आपने अभी तक महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है इस कहानी के पहला और दूसरा रहस्य नहीं सुना है तो हमारे चैनल पर वीडियो आ चुकी है, वहां जाकर जरूर देखें। और एक और वीडियो में तीसरा और चौथा रहस्य भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे से दिया गया है। दोनों वीडियो जरूर देखें, तभी आपको 5वें और 6ठे रहस्य के बाद पूरी कहानी की गहराई समझ आएगी। अंतिम सूचना, यह कहानी किसी भी धर्म या आस्था को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। यह कथा AI तकनीक से बनाई गई है और इसे एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। जैसा आपने कहा, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। द पावन कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। अंत में फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां हम बताएंगे 7वां और 8वां रहस्य। महाशिवरात्रि के दिन क्या पूजा करनी चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए और क्या खाना चाहिए, कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। अगली वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं। हर हर महादेव।